नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है इवनिंग एजेंडा। बात करेंगे कि आखिर भारत या इंडिया, इंडिया या भारत। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया जिस पर बहस छिड़ गई। भागवत ने लोगों से इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने की अपील की है। बीजेपी ने इस बयान का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस बीजेपी सरकार की योजनाओं का हवाला देते हुए सवाल यह पूछ रही है कि इंडिया नाम पर आपत्ति क्यों। भागवत के इस बयान के सियासी मायने भी निकाले ही जा रहे हैं। स्वाभाविक है, विपक्षी गठबंधन इंडिया से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट। सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के बाद अब एक नई बहस छिड़ गई है। मोहन भागवत ने लोगों को इंडिया शब्द का उपयोग छोड़ने को कहा है। भागवत ने इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल की अपील की है। उन्होंने कहा, जो विशेष नाम होते हैं उनका भाषांतर नहीं किया जाता है। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, तो उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, तो दुनिया में कहीं नहीं करता। मोहन भागवत ने इंडिया नाम पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी जाएं, देश का नाम भारत ही रहेगा। किसी को भी समझ नहीं आए कोई चिंता नहीं, जिसको जरूरत है वो समझ लेगा। हमें समझने की जरूरत नहीं, हम बोलने लिखने में भारत का उपयोग करेंगे। जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहें। कांग्रेस ने मोहन भागवत के इस बयान पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि जब बीजेपी सरकार ने स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए तो मोहन भागवत तब चुप क्यों थे। ये सवाल आदरणीय भागवत जी को तब उठाना चाहिए था जब स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, स्मार्ट इंडिया, ये सारी चीजें हो रही थी। तो ये कब से हो गया कि कांग्रेस पार्टी या दूसरी दल कोई अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो संघ के लोग इसमें क्यों बीच में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए। कांग्रेस मोहन भागवत के बयान का विरोध कर रही है, लेकिन बीजेपी ने इंडिया की जगह भारत शब्द के उपयोग का समर्थन किया है। बीजेपी के प्रवक्ता गोविंद मालू ने कहा, भारत नाम पुराना है, इंडिया नाम तो अंग्रेजों के आने के बाद पड़ा और इंडिया से ध्वनित होता है कि हम कभी गुलाम हुए थे। मोहन भागवत इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद किए जाने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं को भी लगता है कि भारत अर्थात इंडिया की जगह भारत अर्थात भारत ही होना चाहिए। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, देश के नाम पर बहस जारी है। हालांकि इंडिया शब्द को लेकर पहले भी कई बार गाहे बगाहे कुछ बातें उठती रही हैं। अब इसका विरोध हुआ था या इसके समर्थन में लोगों ने बातें कही, इसे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चर्चा गाहे बगाहे होती ही रहती है। चलिए हम अपनी चर्चा बढ़ाएंगे आगे हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ इस वक्त संतोष गौतम जी हैं। संतोष गौतम जी, बहुत स्वागत है। आप मीडिया उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और साथ ही हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन संतोष जी, पहला रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा। ठीक है, मोहन भागवत क्या कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कह रही है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं समझना चाहूंगा सर कि भारत पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास आप चले जाइए, उसका एक ही नाम है। अमेरिका को अमेरिका ही कहा जाता है, पाकिस्तान को पाकिस्तान ही कहा जाता है, और चाइना को चाइना कहा जाता है। लेकिन भारत को हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, भारतवर्ष, ये इतने बहुत सारे जो नाम हैं, क्या एक नाम नहीं हो सकता?
निश्चित रूप से एक नाम हो सकता है, पर मोहन भागवत को यह सीख तब देनी चाहिए थी जब मोदी जी ने स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे नाम दिए। तब इनको खुलकर कहना चाहिए था कि मोदी जी आप तो हमारी शाखा के निकले हुए विद्यार्थी हो, कृपा करके इसको मेक इन भारत करो, स्टार्टअप भारत करो, स्किल भारत करो। आपने ये क्या इंडिया नाम रख दिया? तो मोहन भागवत की जो बत्ती है ये तब जली है जब इंडिया नाम का गठबंधन बन गया है भारत में। तो असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व संस्था है ना आरएसएस, ये आजादी के आंदोलन में जब अपना जो शून्य योगदान है उससे जो उत्पन्न ग्लानि भावना है उसको छिपाने के लिए समय समय पर ऐसे शिगुफे छोड़ती रहती है। अगर हम भारत भी मान ले और भारत भी हम कहना शुरू कर दे इंडिया की बजाय, तो भारत माता के इन बेटों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए कभी कुछ किया नहीं, और उसके बाद जब भारत आजाद हो गया तो राष्ट्रपिता को गोली अलग मार दी इनकी विचारधारा ने। तो ये अपनी उसी ग्लानि भावना से पीछा छुड़ाने के लिए समय समय पर ये दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि बड़े राष्ट्रभक्त हैं। मैं समझता हूं मोहन भागवत जी को, कांग्रेस को या दुनिया को ये सलाह देने के पहले ये कहना चाहिए मोदी जी से कि ये जो स्टार्टअप इंडिया कर रखा है इसको करिए स्टार्टअप भारत, जो मेक इन इंडिया कर रखा है इसको मेक इन भारत तो आपका सिर्फ विरोध इतना ही है संतोष जी, कांग्रेस पार्टी का विरोध सिर्फ इतना ही है कि जो इंडिया नाम से गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है ये बंद होनी चाहिए, तो फिर सब कुछ सामान्य है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि मोहन भागवत जी हाँ। को आपत्ति है इंडिया शब्द पे, तो ये सलाह मोदी जी को क्यों नहीं दी? मेरा ये मैं जवाब ले लेता हूं। गौतम साहब, हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी मौजूद हैं। राजपाल जी, आपने सुना होगा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं और किस तरह से उन्होंने जो इस बात पर विरोध दर्ज करा है। भारतवर्ष बहुत पुराना नाम है, बहुत पहले का नाम है, इस पर पहले चर्चा क्यों नहीं हुई? अब ये इंडियन नेशनल इंक्लूसिव ये जो अलायंस बना लिया गया, इसके बाद मोहन भागवत का बयान आ रहा है, समय पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। नमक के डिब्बे के ऊपर नमक की जगह शक्कर की चिपकी लगा देंगे तो क्या वो उस डब्बे का नमक मीठा लगने लगेगा? ये I.N. जो ये कथित इंडिया है, ये जो गठबंधन है ये ठीक ऐसे ही है कि नमक के डब्बे पे शक्कर की चिपकी लगा दी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है ये। अब इसकी तुलना और इसको लेकर इस प्रकार की बात करना, मैं समझता हूँ ये कांग्रेस को करने की आवश्यकता ही नहीं थी। और जहां तक सवाल है तो इस देश की प्राचीन परंपराओं को, प्राचीन मान्यताओं को, प्राचीन नामों का, उसका संरक्षण अगर हमारा विचार नहीं करेगा, हमारा विचार परिवार नहीं करेगा तो कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी तो स्थापना ही एओयू ने करी है। ये इंडिया शब्द वास्तविकता में देखा जाए तो ये अंग्रेज के आने के बाद में दिया हुआ शब्द है। उसके पहले तो भारत खंडे, ये आर्यवर्त भारत खंडे, भारत शब्द जो है प्राचीन सनातन से आया हुआ शब्द है। पर जिस खड़गे जी का बयान ये होता है कि अगर मोदी जी मजबूत होंगे तो सनातन धर्म को मानने वाली शक्तियां प्रभावशाली होगी, अगर मोदी जी प्रभावी होंगे तो आरएसएस को के विचार को आगे बढ़ाने वाली सरकारें मजबूत होगी। इसलिए हमको इनको हराना है। एक स्टालिन साहब बोल रहे हैं, अभी उनका बयान आ रहा है और बड़ा अच्छे धूमधाम से बोले हैं वो। उन्होंने तो सनातन धर्म को कोविड, मलेरिया, मच्छर से तुलना कर दी। तो ये अच्छे लग रहे हैं इनको। पर अगर कोई इस राष्ट्र को सामाजिक क्षेत्र में एक बड़ा विचार देने वाला संगठन है और उस संगठन के प्रमुख है, वो ये बोलते हैं कि भारत को भारत बोलना चाहिए, तो उस पर इनको आपत्ति है। अरे भाई, भारत को भारत ही बोलना चाहिए। भारत के अलावा अगर कुछ बोलना है, सवाल वो उसका संदर्भ जो है बदलने का काम सवाल नहीं वो ये भी करना कर रहे हैं, वो ये भी सवाल कर रहे हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वो संघ में लंबे समय तक काम भी करते रहे। तो ये बात, ये सुझाव मोहन भागवत जी मोदी जी को क्यों नहीं दे रहे? ये बार बार सवाल कर रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस के जो साथी गौतम साहब जुड़े हैं, बार बार वो ये सवाल कर रहे हैं। नहीं, जल्दी न करे कांग्रेस, आवश्यकता पड़ने पे वो सुझाव भी वहां देने का काम करेंगे, वो उनका काम है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम इस देश में जो गुलामी के प्रतीक नाम के रूप में है, उनको जब हम बदलते हैं तो कांग्रेस को मरोड़ क्यों उठती है? हम हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम से करते हैं तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश के भोपाल में मरोड़ उठ जाती है। हम जो है गुलामी के प्रतीक स्थान के रूप में जो नाम बदल दिए गए, होशंगाबाद को जब हम नर्मदापुरम करते हैं तो कांग्रेस को मरोड़ उठती है। अभी हमने कल बढ़नगर तहसील के 3 गांवों के नाम बदलने का काम किया, मुख्यमंत्री जी की सभा थी कल।
हमने वहां पर मौलाना को कर दिया है विक्रम नगर, जहांगीरपुर को कर दिया है जगदीशपुर और रसूलाबाद को कर दिया है भवानीपुर। तो ये जो स्थान के नाम चेंज होते हैं ना, तो ये फिर कांग्रेस को खलबली मचती है। इनके पेट में मरोड़ उठने का काम होता है, पर ये मरोड़ उठती रहे, शक्कर नहीं हो जाएंगे ये नमक के डिब्बे पे शक्कर की चिपकी लगाने से। अंदर तो यूपीए ही निकलेगा, उस नए गठबंधन में अंदर यूपीए ही निकलेगा जिसका मुंह काला है, जो सुनिए ना जिसने A to Z घोटाले करे हैं वही यूपीए निकलेगा अंदर से। इस पर जवाब ले लेता हूं। संतोष जी, आपने सुन लिया होगा सिसोदिया जी क्या पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं आपके पेट में इतना दर्द क्यों होता है, नाम बदलने की समस्या क्या है आपको? नहीं, लेकिन देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सारी बेसिर पैर की बातें करी, लेकिन ये नहीं बताया कि मोदी जी मेक इन इंडिया का नाम बदलकर मेक इन भारत कब रख रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया का नाम बदलकर स्टार्टअप भारत कब रख रहे हैं, स्किल इंडिया का नाम बदलकर स्किल भारत कब रख रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि नाम बदलने से कांग्रेस को आपत्ति है। नाम बदलने से कांग्रेस को क्या आपत्ति हो सकती है? मैं कह रहा हूं कि नाम बदलने से कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। आप श्योपुर, जो भारत का सबसे ज्यादा कुपोषित जिला है, उसका नाम बदलकर आप रख दीजिए वॉशिंगटन, तो वो भारत का सबसे, दुनिया का सबसे अच्छा जिला हो जाएगा, अमीर जिला हो जाएगा। जो अलीराजपुर सुन तो लीजिए, क्यों बौखला रहे हो? क्यों बौखला रहे हो? महापुरुषों के नाम रखा जाएगा। क्यों बोला नहीं? वाशिंगटन, राजपाल जी सुनिए ना, राजपाल जी सुनिए, क्यों बौखला रहे हैं? सुनिए ना, बौखला रहे हैं। राजपाल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं समय दूंगा सर। भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट है, इनकी राजपाल जी की बौखलाहट है। पूरी बात तो सुन लीजिए। अरे बौखलाए हुए प्रवक्ता जी, बात तो सुन लीजिए। लोगों की मानसिकता, अरे बौखलाए हुए प्रवक्ता जी, बात तो सुन लीजिए। बात सहन नहीं हो रही। राजपाल जी आ रहा हूं मैं, राजपाल जी आ रहा हूं, आपको समय दूंगा, सुनिए ना। और ये कांग्रेस गुलाम है, अभी राजपाल जी बाहर नहीं निकले। राजपाल जी सुनिए ना, मैं आ रहा हूं सर। एक एक करके बात करेंगे तो अच्छा लगेगा सर, लोगों को सुनने में भी समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। जी थैंक यू सर। वही मैं कह रहा हूं, बारी मेरी है, इनको सुन लीजिए पूरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि अलीराजपुर, जो भारत का सबसे गरीब जिला है, उसका नाम बदलकर न्यूयॉर्क रख देने से वो न्यूयॉर्क नहीं बन जाएगा। काशी का नाम क्योटो रख देने से वो क्योटो नहीं बन जाएगा। ये केवल नाम परिवर्तन की राजनीति करते हैं। वास्तव में भारत के लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए इन्होंने कभी कोई ठोस काम किया होता तो इनको तमाम चीजें, सरकारी एजेंसियां, सरकारी जितने भी संसाधन है, इनको बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारत वर्ष में 70 वर्षों में जो काम हुआ है उसको केवल बेचने के अतिरिक्त और नाम बदलने के अतिरिक्त मोदी सरकार ने कभी कुछ नहीं किया। और मोहन भागवत को पहली सलाह देनी चाहिए उस नरेंद्र मोदी को जिन्होंने मेक इन इंडिया नाम रखा, जिन्होंने स्किल इंडिया नाम रखा। मोदी या तो उद्दंड बालक है जो तो मोहन भागवत की बात सुनते नहीं हैं। सुनिए ना, आप लोग भी विपक्ष में हैं सर, सबसे पुरानी पार्टी, इतने लंबे समय तक आप लोगों का शासन रहा, कभी इस बारे में चर्चा नहीं हुई, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बतौर विपक्ष आप इसका प्रस्ताव बढ़ा दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेक इन इंडिया नहीं होना चाहिए तो आप भी कर सकते हैं पहल। लोकतंत्र में इसकी जगह है। सुन लीजिए आप जी, सुन लीजिए, हमने भारत का भी बखूबी इस्तेमाल किया, इंडिया का भी बखूबी इस्तेमाल किया है। हमने इस प्रकार की छोटी-छोटी बातों के लिए हमने वास्तविक विकास के लिए काम किया है। और ये लोग जो भारत को भारत कहने की बात करते हैं, इंडिया को भारत बनाने की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए भारत की आजादी में इनका योगदान क्या है? कभी किसी अंग्रेज को कंकड़ मारा है क्या आरएसएस की विचारधारा ने? कभी भी किसी भी क्रांतिकारी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी उतरी, आरएसएस उतरी है क्या? 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब ये कहां दुबके हुए थे? तब अंग्रेज सेना में लोगों को भर्ती करने का आह्वान कर रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोलवलकर जैसे लोग। संतोष जी, जितना देखिए बहुत पुरानी आप बात कर रहे हैं, उतना इतिहास तो हमें भी याद नहीं है, लेकिन उस वक्त जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था उस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, जो भी लड़ रहे थे देशभक्त लड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन एक बात जो बात आपने उठाई है वो बहुत वाजिब बात है। राजपाल जी का जवाब मैं इस पर लेना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं गौतम जी, मैं आ रहा हूं। राजपाल जी से एक बहुत माकूल इस पर जवाब, बहुत ही सदा हुआ जवाब मैं चाहूंगा। राजपाल जी, एक बात जो बार बार वो फोकस कर रहे हैं उस बारे में, देश का विकास, देश के लिए काम नाम बदलने से नहीं होगा सर, जो सवाल है उनका मैं छोटे में पूछ रहा हूं। बिल्कुल सही बात है, पर मनोबल बढ़ाने के लिए, देश के नागरिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, देश के नागरिकों को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने, अब कांग्रेस तो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल नहीं, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना ही एओयू ने करी थी जो अंग्रेज थे।
अब अंग्रेजों के चाटुकारिता जिनने करी है वो इतिहास भरा पड़ा, मैं ये नहीं कहता। अभी ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, कहाँ नाथूराम थी? गोडसे तो भारतीय अच्छे थे, जनता एओ पार्टी, ह्यूम नाथूराम गोडसे से अच्छे थे, उस गोलवलकर से अच्छे थे जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। गौतम जी, आप जवाब तो देने दीजिए। गौतम जी, अभी आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बीच में ना बोले, आप प्लीज सुन लीजिए, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बनी जी। देश की आजादी के भी बहुत समय बाद जो है यह पार्टी बनी है, और देश की आजादी में इस पार्टी का योगदान कांग्रेस के प्रवक्ता पूछते हैं। मैं समझता हूँ कि उनका मानसिक दिवालियापन है ये। एक बात दूसरी, नहीं भारतीय जनता पार्टी बोला और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बात। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ मेरे भाई, और मैं मेरी सब में सीमा है और मेरी मर्यादा है, मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ बोलना, किस पे बोलना है ना। तो ये मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के नाते जब बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि आजादी में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस समय पे, आजादी की लड़ाई के समय पे, इस देश में ऐसा कोई संगठन नहीं था। ये संगठन 6 अप्रैल 1980 को बना। एक बात। दूसरी बात, देखिए, माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ राजपाल जी, इतिहास के बारे में जानने का उतना समय हमारे पास नहीं है। ठीक है, सब लोग लगभग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सबका स्थापना। एकदम फाइनल क्वेश्चन, और आप इस पर क्या आपकी पार्टी का स्टैंड रहेगा, इस पर जवाब दीजिएगा। संतोष जी, आपसे शुरुआत करते हैं। भारत शब्द से क्या समस्या है? क्या भारत का नाम भारत नहीं होना चाहिए? क्या देश का नाम एक ही नहीं होना चाहिए? हमें अलग अलग नाम लेने की क्यों आवश्यकता पड़े? आप क्या कहते हैं? कांग्रेस पार्टी इसकी क्या पक्षधर है कम समय में? नहीं, निश्चित रूप से भारत भी प्रचलन में और इंडिया भी प्रचलन में, और भारत नाम पर अगर जनमत संग्रह कराइए, अगर भारत रखते हो तो बहुत खुशी होगी, हमको क्या आपत्ति है। लेकिन मेरा यह कहना है कि जो मोहन भागवत सीख दे रहे हैं ना, ये घबराए हुए हैं, आरएसएस घबराई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो गठबंधन की सरकार है केंद्र में, वो उम्दा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, हर मोर्चे पर फेल है। तो उसके विरुद्ध जो इंडिया गठबंधन जो बना है, उससे उत्पन्न घबराहट का प्रतीक है मोहन भागवत की बात, और कुछ नहीं है इसके अतिरिक्त उनका उद्देश्य। ठीक है सर, अब यूपीए को अचानक इंडिया कर दिया गया, अब घबरा कौन रहा है ये तो जनता तय करेगी। राजपाल जी, भारत का नाम भारत होना चाहिए, ये बात अचानक इलेक्शन से पहले जब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जैसा बहुत बड़ा 26 दलों का गठबंधन बन गया, क्या घबराहट में निकल रहा है सर? ये 26 दल जो है 26 तरफ जा रहे हैं, ये कोई वैचारिक रूप से एक नहीं है, सैद्धांतिक रूप से एक नहीं है, ये जबरदस्ती का बनाया हुआ गठबंधन है। यूपी के ऊपर नई जो है चिपकी लगा दी गई नए नाम की, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि भारत यह जो शब्द है, ये शब्द नहीं है, हम सबका सम्मान है, हम सबकी आस्था है, हम सबका विश्वास है। और कांग्रेस को भारत से इसलिए तकलीफ है कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी भारत शब्द का उच्चारण नहीं कर पाती, वो इंडिया बोलती है, इसलिए मजबूरी में कांग्रेस के सब कार्यकर्ता इंडिया बोलते हैं, वो भारत बोल नहीं सकते। हमारे नेता को भारत बोलना आता है, हमारे नेता को इंडिया बोलना आता है। मोदी जी ने मेक इन इंडिया नाम रखा, स्किल इंडिया रखा, स्टार्टअप इंडिया रखा, मोदी जी को तकलीफ है। नहीं, भारत से मोदी जी को तकलीफ है, मोदी जी को बहुत बड़ी तकलीफ है भारत से, उन्होंने मेक इन इंडिया रखा, भारत माता स्किल इंडिया रखा का काम अगर कोई करते हैं तो वो भारतीय अरे मोदी जी ने क्यों रखा? कांग्रेस ने कभी भी भारत माता की जय का नारा नहीं रखा है। आप की सरकार की योजनाओं के नाम बता रहे हैं, जो योजनाएं इस वक्त आपको गिनाने की आवश्यकता नहीं है, संतोष जी ने खुद ही गिनवा दिया। हालांकि नाम इंडिया से समस्या है या इंडिया नाम से समस्या है या इंडिया गठबंधन से समस्या है, ये तो राजनीतिक दल स्पष्ट करेंगे। इस समय की थोड़ी कमी है, इसलिए संतोष गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद करने के साथ साथ माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, और बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। और ऐसे समय में जब चुनाव बिल्कुल सिर पर है, मोहन भागवत जी का बयान जो सामने आया, उस बयान को लेकर पार्टियों में इसके कहीं सहजता है, कहीं असहजता। बहरहाल जनता जनार्दन तय करेगी कि आगे क्या होना है। अब भारत इंडिया रहेगा या इंडिया इंडिया रहेगा, भारत होगा, ये आगे जनमत संग्रह से संभव हो सकता है। हालांकि पार्टीज इस पर क्या रुख रखी आपने सुना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं।